गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSc थर्ड ईयर। आज हम बात करेंगे जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही थी उसमें आज हमने क्या किया है, मैंने सारी परियोजनाओं को मैप के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित किया है। ठीक है, जितनी भी हमारी परियोजनाएं थी उन सभी परियोजनाओं को मैप के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित किया है मैंने कि जम्मू कश्मीर की कौन सी है, पंजाब, गुजरात, मतलब ऑल इंडिया की। तो इसमें दो प्रॉफिट रहेंगे, आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। एक मैंने इसमें राज्य भी शामिल किया गया है, दूसरा कौन सी नदी पे बना है, परियोजना का नाम क्या है। ठीक है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, एक भाखड़ा और एक नांगल दो बांध बने हैं। भाखड़ा जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल जो है वो पंजाब में है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ क्लियर होंगी। जैसे चंबल नदी पे 3 बांध बने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 बांध कहाँ हैं, राजस्थान में, एक कोटा बैराज तीसरा है, लेकिन एक बांध जो गांधी सागर है वो कहाँ है, MP में, चंबल नदी पर। चंबल नदी पर जो 2 बांध हैं वो कहाँ हैं, राजस्थान में। तो इन सभी चीज़ों को बिल्कुल डीपली आपके लिए लेके आई हूँ अध्ययन के लिए, देखेंगे। फर्स्ट में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं कौन से राज्य में, कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना हमारी आती है, कौन सी नदी पर बनी हुई है और वह कौन से राज्य में स्थित है। जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी मैंने आपको डिटेल में हमने बात की थी, समझाया था कि कौन सी परियोजना है, कितने राज्यों को उससे लाभ मिलता है, क्या है, उन सभी चीज़ों की हम डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जितनी भी आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, सभी योजनाओं को एक साथ, जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि उकाई परियोजना कौन सी नदी पे है, कौन से राज्य में है, तो राज्यों मिलान करें, इस अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। UPSC RPSC जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। बात करते हैं फर्स्ट में किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। किसकी बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी जानते हैं सिंधु, सतलज और एक नदी कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र, पूर्ववर्ती नदियाँ थी। और ये नदी भारत पाकिस्तान कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, कई क्षेत्रों में, कई देशों में बहती हैं। सबसे हम बात करेंगे किसकी, जम्मू कश्मीर राज्य की बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर में जैसे सिंधु है, रावी, ब्रह्मपुत्र आगे कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान में जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, कौन सी नदी पर बनी है उसकी बात करते हैं। चिनाब, इस नदी पर जो परियोजना बनी उसका नाम है बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। चिनाब नदी पर 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना। कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में। दूसरी हमारे पास नदी है झेलम नदी, चिनाब, झेलम, सारी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। झेलम नदी पर हमारे पास जो परियोजना है, परियोजना का नाम है किशन गंगा, तुलबुल और एक है उड़ी। 3 परियोजनाएं हमारी झेलम नदी पर बनी हुई हैं। और एक है हमारी सुरू नदी, सुरू नदी पर जो हमारी परियोजना है निम्बो बाजगो, ये हमारी परियोजना है। लेकिन जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर में परियोजनाएं हैं, पाकिस्तान क्या करता रहता है, उन पर विवाद करता रहता है। विवाद का विषय है वो ये चाहता है कि भारत ये जो परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर में न बनाए, क्योंकि पाकिस्तान को हर तरह से क्या है, नुकसान है। एक तो बात ये आई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु समझौता हुआ था 1960 में। उसमें ऐसा निर्धारित किया गया था कि पश्चिम की जो 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान, और पूर्व की जो 3 नदियां हैं उनके जल का उपयोग भारत करेगा। लेकिन चिनाब, झेलम और सिंधु से ये पश्चिम की नदियां हैं, लेकिन भारत ने क्या इस पे अपनी परियोजनाएं निर्मित की हैं। उसको दो कारणों से उसको नुकसान है। एक तो भारत इस जल का उपयोग करेगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं सिंचाई के माध्यम से, जैसे ही जल यहाँ रोक लेगा, पाकिस्तान आप सभी जानते हैं किस प्रकार का क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं थार के मरुस्थल का भी बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में पाया जाता है। जब पाकिस्तान में जल नहीं जाएगा तो क्या वहाँ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी, या पाकिस्तान में फसलों का उत्पादन नहीं होगा। तो फर्स्ट कारण तो ये है कि वहाँ उत्पादन, जो फसलों का उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा कारण ये है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी जल युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में हम अपने जितने भी गेट हैं वो सब खोल देंगे, पाकिस्तान डूब जाएगा। तो उनको दोनों ही दृष्टि से क्या है, नुकसान है। और इसी आशंका के डरते वह समय समय पर जो हमने जम्मू कश्मीर में जितनी भी हमारी परियोजनाएं प्रारंभ कर रखी हैं उन सभी का विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह करता आया है। और सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। उसमें ऐसा
दोनों देशों के मध्य यह सहमति हुई थी कि पूर्व की जो 3 नदियां हैं उनके जल का उपयोग भारत करेगा, पश्चिम की जो 3 नदियां हैं उसके जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। उस समय इन नदियों का 60% जल की भी बात की गई थी और उस समय 110 करोड़ रुपए भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिए थे। और वर्तमान समय में उसके लिए दोनों ही चीज़ें खतरा बनी हुई है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं बना ली तो भारत क्या करेगा? आगे जल नहीं जाएगा, भारत क्या करेगा? उसी जल का उपयोग करेगा, विद्युत का उत्पादन करेगा, फसलों के लिए पानी उपलब्ध होगा, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। और दूसरा, युद्ध के समय अगर हम सारे गेट खोल देंगे तो उस समय पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी? जलमग्न हो जाएगा। तो दोनों ही दृष्टियों से पाकिस्तान के लिए यह सही नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान समय समय पर इन जो हमारी परियोजनाएं हैं इनका क्या करता रहता है? इन पर इनका विरोध करता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका विरोध करता रहता है, क्योंकि ये परियोजनाएं पाकिस्तान के लिए सेफ नहीं है, भारत के लिए बहुत अत्यधिक लाभदायक है और भावी समय के लिए भी। फर्स्ट हमने बात की जम्मू एंड कश्मीर की, तो जो चिनाब है, चिनाब पर बगलीहार, दुल, हस्ती, सलाल ये परियोजनाएं शामिल हैं। झेलम की बात करें, किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। ये झेलम नदी पर बनाई गई हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, और सूरो नदी पर निम्बो बाजगो परियोजना कह सकते हैं। कुछ परियोजनाएं निर्माणाधीन है, कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सूरो नदी पर निम्बो बाजगो परियोजना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किशनगंगा जो परियोजना है कौन सी नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से राज्य की? पंजाब राज्य की। आपने सभी जानते हैं कि पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है। पंच जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, सुविधा की दृष्टि से हम उसको पंजाब बोलना प्रारंभ कर दिया। 5 नदियाँ बहती हैं। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध। 2 बांधों का निर्माण किया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना पर, एक भाखड़ा और दूसरा नांगल। भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, देखो मैंने आपको बताया था गोविंद सागर जो झील है कहाँ बनी हुई है? हिमाचल प्रदेश में उसका पार्ट आता है। जो पीछे का जो झील बनी हुई है कहाँ आता है? वह हिमाचल प्रदेश में। तो जो भाखड़ा बांध है ये तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन भाखड़ा के साथ नांगल 2 बांध बने हुए हैं। दूसरा जो नांगल बांध है वो कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। ठीक है। हरिके, सतलज और व्यास नदियों के संगम पर, जहाँ से हरिके बैराज निकाली गई है, राजस्थान फीडर, जिसे इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। हरिके बैराज आप सभी जानते हैं, सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज निकाला गया है। राजस्थान, वहाँ से एक नहर निकाली गई है, राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं, जो इंदिरा गांधी नहर में जल की आपूर्ति करवाती है। टोटल लंबाई वगैरह सब डिटेल से बताया हुआ आपको। तीसरा है थीन बांध। थीन बांध कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। सही है। ये है पंजाब की हमारी परियोजनाएं। नांगल सतलज नदी पर, हरिके बांध सतलज और व्यास नदी पर, थीन बांध की अगर हम बात करें कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। ठीक है। आप जानते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की हमने बात की थी। भाखड़ा जो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और इसी के पीछे एक जलाशय का निर्माण किया गया जिसको गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। लेकिन गोविंद सागर झील जो जगह है वह कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तीसरी बात करते हैं, ये पंजाब था इसलिए हमने एरो इधर लगा दिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? गुजरात की। गुजरात में कौन कौन सी परियोजनाएं चलती हैं? देखिए गुजरात में मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती 2 मुख्य नदियाँ हैं। एक है नदी तापी, दूसरी है माही, साबरमती और नर्मदा। ये नदियाँ गुजरात में बहती हैं। गुजरात का ये वाला ऐसे जो क्षेत्र आता है ये गुजरात में आता है, तो यहाँ से एरो लगाया है, ये वाली महाराष्ट्र की है। तो गुजरात की बात करें, तापी नदी है, ताप्ती नदी भी बोलते हैं उसको, तापी नदी भी बोलते हैं। ताप्ती और नर्मदा दोनों जो नदियाँ हैं भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और नीचे तापी, इस अकॉर्डिंग इन नदियों का क्रम है। सबसे पहले विंध्याचल आता है, फिर नर्मदा नदी आती है, फिर सतपुड़ा पर्वत आता है और उसके नीचे क्या आता है? कौन सी? तापी नदी। तो तापी या ताप्ती नदी, तो गुजरात में इस ताप्ती नदी पर या तापी नदी पर फर्स्ट परियोजना है काकरा पार, दूसरी उकाई। ये दोनों परियोजनाएं किस पर शामिल हैं? ताप्ती नदी पर। तापी नदी पर गुजरात में 2 परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, एक है काकरा पारा और दूसरी है उकाई परियोजना। 2 परियोजनाएं और हैं गुजरात में, जैसे साबरमती और माही। साबरमती जो परियोजना है साबरमती नदी पर स्थित है और माही जो परियोजना है वह माही नदी पर स्थित है। लेकिन काकरा पार और उकाई जो परियोजना है ये तापी नदी पर स्थित है।
गुजरात में दो अन्य परियोजनाएं भी हैं, जैसे साबरमती है, साबरमती नदी पर स्थित है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, कहाँ से? गुजरात, गांधीनगर, गांधी जी। साबरमती नदी पर, और जो माही है वो माही नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी पर ही यहाँ सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी पर ही, देखो मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा नदी है उसकी निचली घाटी पर एक बांध का निर्माण किया गया है गुजरात में, जिसको सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सबसे अधिक नुकसान तो किसको था? मध्य प्रदेश को, लेकिन सबसे अधिक फायदा किसको था? गुजरात को, क्योंकि कच्छ के क्षेत्र तक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा, राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, या हम कह सकते हैं कि कच्छ के पास से बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो लगते जिले हैं, यहाँ तक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसके कारण जो सरदार सरोवर जो परियोजना का निर्माण किया गया है वह इस नर्मदा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में किया गया है, ताकि जल को वहाँ रोका जा सके और क्या किया जा सके? सिंचाई क्षेत्र का विकास किया जा सके। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है कौन सी नदी पर बनी हुई है? नर्मदा नदी पर, और स्थित कहाँ है? गुजरात में। ये हमने किसकी बात की? गुजरात की। अब हम बात करेंगे केरल की, एक एक करके सीक्वेंस से केरल की बात करते हैं। केरल में दो परियोजनाएं हैं, एक है पेरियार को बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका इदुक्की। पेरियार जो परियोजना है उसको इदुक्की परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो पेरियार परियोजना है यह है पेरियार नदी पर स्थित है। केरल में एक नदी बहती है पेरियार, और उसी पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं पेरियार या इदुक्की परियोजना। दूसरी है सबरगिरी, एक दूसरी परियोजना है जिसका नाम है सबरगिरी, पंबा नदी पर वह स्थित है। सबरगिरी जो है परियोजना वह पंबा नदी पर बनाई गई है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप सभी जानते हैं, एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं वो केवल वर्षा ऋतु में ही उनमें जल प्रवाहित होता है। और जितनी भी परियोजनाएं प्रायद्वीपीय पठार में बनाई गई है उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जो जब वर्षा ऋतु आती है तो इन नदियों में अत्यधिक जल आ जाता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और बाकी समय में यह क्षेत्र सूखे वाली स्थिति इसमें रहती है। इसलिए इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बाढ़ की स्थिति है उस पर नियंत्रित किया जाए, जो जल है उसको संग्रहित किया जाए, और जब सूखे वाली स्थिति हो उस समय उस जल का उपयोग किया जाए। तो दो मुख्य उपयोग थे, एक तो बाढ़ में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, बाढ़ नहीं आएगी, और दूसरा क्या है? वर्ष भर सिंचाई के लिए हमें जल उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? एक राजस्थान में चंबल नदी पर दो परियोजनाएं बनाई गई हैं, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। देखिए कोई भी नदी होती है उस पर जैसे बांधों का निर्माण किया जाता है, जैसे नर्मदा नदी पर ही बांध का निर्माण किया गया है। कुछ जो परियोजनाएं हैं वो एमपी में आएंगी, कुछ जो परियोजनाएं हैं वो गुजरात में, कुछ ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो कहाँ जाएंगी? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं, वो किसी एक क्षेत्र विशेष या वो राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती हैं। इसके कारण एक ही जो नदी होती है वह कई राज्यों से होकर बहती है, और जिसके कारण अलग अलग राज्यों में उन पर क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं। जैसे नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी पर किस पे? एमपी में भी क्या है? बांध बना हुआ है। और दूसरा कहाँ है? गुजरात। जैसे ही खंबात की खाड़ी में गिरती है गुजरात का क्षेत्र आ जाता है, वहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर। और इसमें ओंकारेश्वर है, ये भी कौन सी नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। तो जो चंबल नदी है एमपी और राजस्थान दोनों की जो राजनीतिक सीमा है उसका अनुसरण करती हुई बहती है और आगे यमुना में मिल जाती है। लेकिन अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, और इसी चंबल नदी पर राजस्थान में दो अन्य बांध बने हुए हैं, जिसको एक है जवाहर सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। एक अन्य पिकअप बांध भी है जिसको कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं किसकी? एमपी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में तवा नदी पर तवा जो परियोजना है, तवा परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तवा परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तवा नदी पर। बाणसागर जो परियोजना है सोन नदी पर बनी हुई है। बाणसागर जो परियोजना है कौन सी नदी पर बनी है? सोन नदी पर। गांधी सागर चंबल पर, और ओंकारेश्वर और इंदिरा जो परियोजना है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बनी हुई है। ओंकारेश्वर और इंदिरा
किस पर? नर्मदा नदी पर। देखिए इसी नर्मदा नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। सही है। एक है सरदार सरोवर परियोजना, यहाँ इससे आगे थोड़ा सा एक ओंकारेश्वर। जब मैंने आपको परियोजना पढ़ाई थी उसमें 3 कहाँ थे? 3 एमपी में थे और 1 गुजरात में था। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी नदी पर और कौन से राज्य में उसकी स्थिति है। तो ओंकारेश्वर और इंदिरा नर्मदा नदी पर, लेकिन स्थिति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसी नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर परियोजना यहाँ बनाई गई है निचली घाटी में नर्मदा नदी की, जिसको हम बोलते हैं सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात में। तो ये थी मध्य प्रदेश की। अभी बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो परियोजनाएं हैं, कोयना नदी पर, कोयना है, कोयना नदी पर, पूर्णा नदी पर, भीमा नदी पर। ये जो परियोजनाएं हैं इन्हीं नदियों के नाम पर इनकी परियोजनाओं के नाम है। जैसे कोयना है, कोयना नदी पर बना है, पूर्णा नदी पर, भीमा नदी पर। जायकवाड़ी है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पर। देखिए जितनी भी इधर की जो नदियां हैं, ये क्या है? ये वाला जो पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट से ये नदियाँ निकलती हैं। तो गोदावरी है, जो गोदावरी का महाराष्ट्र में भी कुछ पार्ट आता है। तो जो जायकवाड़ी जो परियोजना है कौन सी नदी पर बनी हुई है? गोदावरी नदी पर बनी हुई है। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। एक छोम बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं हम इधर की। उड़ीसा है, उड़ीसा में एक बांध का निर्माण किया गया है, हीराकुंड बांध। मच्छकुंड बांध के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मच्छकुंड बांध के नाम से भी इसको हम जानते हैं। हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ है उड़ीसा की स्थिति। एरो ज़्यादा लंबा चला जाए तो उस वजह से मैं नहीं लगाया। उड़ीसा आप सभी जानते हैं। तो उड़ीसा में हीराकुंड या मच्छकुंड बांध के नाम से इसको जानते हैं। नदी कौन सी है? महानदी पर इसका निर्माण किया गया है। HP हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। HP भाखड़ा नांगल परियोजना। सही है। तो जो भाखड़ा बांध है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसी भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। बांध, जब भी कोई बांध बनाया जाता है जितनी अधिक ऊंचाई होती है उसके पीछे उतना ही जल अधिक संग्रहित किया जाता है। तो इसके पीछे जो बांध है उसको गोविंद सागर बांध के नाम से जानते हैं। और वह जगह पड़ती है जो कहाँ पड़ती है, स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा बांध कहाँ बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल जो परियोजना थी उसमें 2 बांधों का निर्माण किया गया था। एक था भाखड़ा, दूसरा था नांगल। भाखड़ा जो बांध है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन नांगल जो है वो पंजाब में स्थित है। नदी कौन सी थी? सतलज। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, सतलज नदी पर एक भाखड़ा बांध और दूसरा है नाथपा झाकरी। इसी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में 2 बांधों का निर्माण किया गया है। एक है भाखड़ा बांध, दूसरा है नाथपा झाकरी। ठीक है। पोंग बांध का निर्माण किया गया है। पोंग बांध है व्यास नदी पर और चमेरा है रावी नदी पर। 2 अन्य बांधों का निर्माण किया गया है। पोंग बांध व्यास नदी पर और चमेरा रावी नदी पर। आगे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक अन्य परियोजना है। परियोजना का नाम है पार्वती परियोजना। हिमाचल प्रदेश में ही एक अन्य परियोजना का नाम है। परियोजना का नाम क्या है? पार्वती परियोजना। कौन सी नदी पर? पार्वती पर। पार्वती परियोजना कौन सी नदी पर? पार्वती नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। नीचे आ जाओ उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध खूब डिटेल से पढ़ाया है। भागीरथी तथा भिलंगना नदी के 1.5 किलोमीटर नीचे क्या टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण। उत्तराखंड में नदी कौन सी है? भागीरथी तथा भिलांगना नदियों के संगम से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। परियोजना उत्तराखंड की। टनकपुरा शारदा नदी के किनारे। टनकपुरा जो है वो कौन सी नदी के किनारे? शारदा। इस शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की बात करें। अब हम बात करेंगे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में एक टिहरी है, भागीरथी भिलांगना नदी के तट पर, भिलांगना नदियों के संगम, उसके 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी एक जगह का नाम है। टिहरी बांध का निर्माण वहीं किया गया। टिहरी परियोजना का निर्माण वहीं किया गया। टनकपुरा है शारदा या काली नदी। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश। माता टीला बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। माता टीला परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? कौन सी नदी पर बनी हुई है? झांसी में बेतवा नदी पर। माता टीला यूपी में। सही है।
झांसी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। याद करने में इजी रहेगा कि झांसी में बेतवा नदी पर एक अन्य परियोजना है जिसका नाम दिया गया है लक्ष्मीबाई। माता टीला, लक्ष्मीबाई, झांसी में बेतवा नदी पर। रिहंद की बात करें, सोनभद्र। सोनभद्र के इसमें कोई गांव बताया था? कमेंट करके बताना कौन सा गांव बताया था। रिहंद परियोजना जब मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी। तो यूपी में रिहंद परियोजना है, सोनभद्र जिले के, बताया था ना कौन से स्थान पर। तो रिहंद परियोजना का निर्माण किया गया है। यूपी में माता टीला, लक्ष्मीबाई और रिहंद 3 परियोजनाएं हैं, जिसमें रिहंद सोनभद्र के समीप और माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई झांसी में बेतवा नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? यूपी की, सॉरी वेस्ट बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 2 परियोजनाएं हैं, एक है फरक्का और दूसरी है मयूराक्षी। फरक्का हुगली नदी पर, दामोदर नदी क्या छोटे नागपुर के पठार से बहती हुई कौन सी नदी में मिलती है? हुगली नदी में। गंगा नदी की एक वितरिका है। वितरिका क्या होती है? जब वह वापस गंगा नदी में कोई धारा अलग हो जाती है और वापस उस नदी में वह नहीं मिलती है। क्या है? अब दामोदर यहाँ से निकलती है लेकिन हुगली में आगे मिल जाती है, और हुगली कहाँ गिर जाती है? कलकत्ता जो शहर है कहाँ बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे, और वो कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो जो फरक्का परियोजना है वह हुगली नदी पर बनी हुई है। फरक्का जो परियोजना है वह वेस्ट बंगाल में हुगली नदी पर बनी हुई है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता इसी हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरी है मयूराक्षी, कौन सी नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दामोदर घाटी परियोजना है। कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। मैंने बताया था उस पर 8 बांध बने हुए हैं, बताया था ना, 8 बांध बने, 8 के नाम भी लिखवाए थे। दामोदर घाटी परियोजना है झारखंड की और वेस्ट बंगाल की। 2 राज्यों की परियोजना है, झारखंड की और वेस्ट बंगाल की। इसी के अंतर्गत देखो उस पर क्या बने हुए थे? बांध बने हुए थे। मैंने बताया था मैथान, तिलैया और एक ये कोयल कारो, ये 3 बांध हैं, ये बने हुए हैं झारखंड में। ये जो 3 बांध हैं ये कहाँ बने हुए हैं? झारखंड में बने हुए हैं। एक है पचेत हिल, एक बांध का नाम है, कहाँ बना हुआ है? वेस्ट बंगाल में। पचेत हिल जो बांध बना हुआ है कहाँ बना हुआ है? वेस्ट बंगाल में। किसकी बात की हमने? वेस्ट बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और वेस्ट बंगाल की। 8 बांध बनाए हुए हैं उस पर। मैंने आपको बताया मैथान है, तिलैया, ये जो बांध हैं झारखंड में आते हैं। पचेत हिल कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कोयल कारो कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? कर्नाटक की। कर्नाटक देखिए यहाँ, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नीचे तमिलनाडु, इधर केरल और यहाँ क्या है? गोवा। गोवा के पास में कर्नाटक। कर्नाटक की बात करते हैं। जोगगरसोपा जलप्रपात सुना होगा, सबसे भारत का सबसे ऊंचा, कहाँ है? कर्नाटक में। जोग या महात्मा गांधी, जोग या महात्मा गांधी परियोजना। नदी कौन सी है? श्रावती। जोग या महात्मा गांधी कौन सी नदी पर? श्रावती नदी पर। एक लिंगन मक्की एक परियोजना और है, वो भी कौन सी नदी पर बनी हुई है? श्रावती नदी पर। लिंगन मक्की एक परियोजना और है, कि कौन सी नदी पर बनी हुई है? श्रावती नदी पर। उसके अलावा बात करते हैं शिवा समुद्रम परियोजना है, कौन सी नदी पर? कावेरी। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। शिव समुद्रम कौन सी नदी? कावेरी नदी। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। आगे बात करते हैं घाट प्रभा, माल प्रभा, भद्रा और कालिंदी। आप सभी जानते हैं कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, कमेंट करके बताएंगे। घाट प्रभा जो परियोजना है घाट प्रभा नदी पर बनी हुई है, माल प्रभा नदी पर, भद्रा भद्रा नदी पर और कालिंदी कालिंदी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, ये जो नदियां हैं उन्हीं नदियों के, ये परियोजनाएं हैं उन्हीं नदियों के नाम पर इन परियोजनाओं के नाम हैं। ये जितनी भी परियोजनाएं हैं ये कहाँ हैं? कर्नाटक में है। नेक्स्ट बात करते हैं एपी आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। नागार्जुन, श्रीसेलम, अलमट्टी, तीनों जो परियोजनाएं हैं आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित हैं।
नागार्जुन सागर परियोजना है, श्रीशैलम परियोजना, अलमट्टी परियोजना कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में नदी है कृष्णा नदी। पोचमपाद गोदावरी नदी पर, निजाम सागर निजाम नदी पर। ठीक है, पोचमपाद गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में और निजाम सागर निजाम नदी पर। लास्ट बात करेंगे किसकी? तमिलनाडु की। पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना का नाम है, पेराम्बिकुलम नदी पर बनी हुई है, मैटूर कावेरी नदी पर। मैटूर जो बांध है कहाँ बना हुआ है? कावेरी नदी पर। पायकरा नदी पर और पापनाशम नदी पर। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति बची हुई है वर्तमान समय में, दक्षिण भारतीय जो राज्य है उनका विशेष योगदान रहा है। कोई भी कार्य करते हैं धार्मिक अनुष्ठानों का अत्यधिक वहाँ महत्व रखा जाता है और मनुष्य मूलतः अपने पाप धोने के लिए नदी में डुबकी लगाता है। तो इसी प्रकार की एक नदी है जिसको पापनाशम नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं, बाकी तो ऊपर वाला जाने क्या है क्या नहीं है। और तमिलनाडु की ये अन्य परियोजनाएं हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप में सही पूजा अनुष्ठान की बात की जाए वो दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है। ये थी हमारी सारी परियोजनाएं जिनकी हमने डिटेल से आज बात की है। इनको अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ जो भी समस्याएं आएँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। एक तो ये बताएंगे घाट प्रभा, माल प्रभा, कालिंदी, ये जो प्रभा हैं ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि कौन सा भाखड़ा नांगल बांध था, एक भाखड़ा एक नांगल, दोनों बांधों की स्थिति बताएंगे, कौन सा बांध कहाँ स्थित है। नेक्स्ट आप बताएंगे चंबल नदी पर जितने भी बांध निर्मित हैं उन बांधों के बारे में बताएंगे। चंबल नदी पर जितने भी बांध निर्मित हैं, एमपी में कितने पड़ते हैं, राजस्थान में कितने पड़ते हैं, उन बांधों के बारे में बताएंगे। नर्मदा नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में आप डिटेल से बताएंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना पर 8 बांधों का निर्माण किया गया, उन 8 के आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।